हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये दोस्तों रसायन विज्ञान में जो भी दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो दोस्तों इस वीडियो में हमने लिए हैं। जो भी क्वेश्चन है दोस्त, सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है दोस्तों? पोटेशियम तत्व का प्रतीक के क्या है दोस्तों? के, याद रखना। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? धनावेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धनावेशित हो जाते हैं, याद रखना। पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं कितनी होती है दोस्तों? पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। क्या कहलाता है दोस्तों? गलन। पदार्थ का द्रव से ठोस में बदलना, ठीक है, पदार्थ का द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? पिंडन। क्या दोस्तों? पिंडन कहलाता है, याद रखना। द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं हम? क्वथनांक। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वथनांक कहते हैं, याद रखना। उष्मा उत्पन्न होती है, किसमें उत्पन्न होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। किसमें दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। धातु के गुण, ठीक है दोस्तों, धातु के प्रमुख गुण कौन से हैं? तन्यता, आघात वर्धनीयता, ताप चालकता आदि। ओके दोस्तों। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों याद रखना, जो लिमोनाइट है यह है दोस्तों लोहे का। ठीक है, किसका है? लोहे का, याद रखना। पिटवा लोहा का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग तार बनाने में, किले बनाने में, जंजीर बनाने में आदि में किया जाता है। तो देखिए, पोटेशियम तत्व का प्रतीक के, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हो जाते हैं धनावेशित। पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं 3, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना गलन, ठीक है। पदार्थ का द्रव से ठोस में बदलना, पदार्थ का द्रव से ठोस में बदलना पिंडन। दोस्तों यहाँ पर ये कंफ्यूजन वाला है, याद रखना। पदार्थ जब ठोस से द्रव में दोस्तों बदलता है तो उसको हम गलन कहते हैं, और पदार्थ जब द्रव से ठोस में बदलता है, ठीक है, द्रव से ठोस में, तो उसको हम पिंडन कहते हैं। द्रव जिस ताप पर उबलता है क्वथनांक कहते हैं। ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। धातुओं के प्रमुख गुण तन्यता, आघात वर्धनीयता, ताप चालकता। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? लोहे का, याद रखना। पिटवा लोहे का उपयोग तार बनाने में, कीले बनाने में, जंजीर बनाने में आदि। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु कौन सी होती है? ड्यूरालुमिन। कौन सी होती है दोस्तों? ड्यूरालुमिन। सिक्के बनाने में तांबे के साथ अन्य कौन सी धातु दोस्तों मिलाई जाती है उसमें? सिक्के बनाने में दोस्तों याद रख लेना, टिन। क्या मिलाई जाती है दोस्तों? टिन धातु। कंप्यूटर चिप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका दोस्तों? सिलिकॉन का, याद रखना। कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है? तो वो दोस्तों है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला तत्व हाइड्रोजन। आवोगाद्रो संख्या प्रकट करती है दोस्तों, क्या? 1 ग्राम अणुभार में अणु की संख्या। 1 ग्राम अणुभार में अणु की संख्या। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है भाई। कितनी होती है? 18 होती है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 7। ठीक है, कितनी होती है दोस्तों? आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। थायराइड ग्रंथि की जांच में प्रयुक्त पदार्थ रेडियो आयोडीन 131। ठीक है, याद रखना दोस्तों। जो आपके दोस्तों थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि की जांच में दोस्तों जो प्रयुक्त किया जाता है वो है रेडियो आयोडीन 131 भाई। ठीक है, क्या? रेडियो
आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की जांच में प्रयुक्त पदार्थ है भाई। रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग किस में किया जाता है? ल्यूकेमिया दोस्तों, ठीक है, ल्यूकेमिया रोग के इलाज में रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया रोग के इलाज में किया जाता है। भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है दोस्तों एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम है दोस्तों भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। किसको वायु में खुला छोड़ने पर जलने लगता है दोस्तों, ठीक है, आग पकड़ लेता है? तो वो है दोस्तों फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस को यदि आप दोस्तों वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये आग पकड़ लेता है। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में दोस्तों मिश्र धातु ड्यूरालुमीन, सिक्के बनाने में तांबे के साथ में अन्य कौन सी धातु मिलाई जाती है? वो होती है टिन। कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन। ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला तत्व हाइड्रोजन। अवोगाद्रो संख्या प्रकट करती है 1 ग्राम अणुभार में अणु की संख्या। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। थायराइड ग्रंथि की जांच में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? रेडियो आयोडीन 131, ठीक है। रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया रोग के इलाज में किया जाता है। भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है भाई, याद रखना, ठीक है। क्या है? एल्यूमिनियम। किस धातु को वायु में खुला छोड़ने पर दोस्तों आग पकड़ लेती है? ठीक है, तो है दोस्तों याद रखना किसको दोस्तों वायु में खुला छोड़ने पर जलने लगता है? वो है फास्फोरस। ओके, विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? अगर सबसे ज़्यादा जिस कोयले का खनन होता है दोस्तों वो है बिटुमिन्स। कौन सा है? बिटुमिन्स। इसका दोस्तों सबसे ज़्यादा खनन होता है, याद रखना। विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस, विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? वो है आर्गन, ठीक है दोस्तों। कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस, याद रखना। कठोर जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त पदार्थ, ठीक है। कठोर जल में दोस्तों कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त पदार्थ अपमार्जक, ठीक है। क्या है? अपमार्जक। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है? लेटेक्स से। किससे? याद रखना जो प्राकृतिक रबड़ है ये लेटेक्स से दोस्तों प्राप्त किया जाता है। स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु, स्टोरेज बैटरियों में दोस्तों कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? वो है सीसा, ठीक है। क्या की जाती है दोस्तों? याद रख लेना जो स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु है वो है सीसा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? याद रख लेना कैल्शियम सल्फेट। क्या है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना वह है साइट्रिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है दोस्तों साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? टार्ट्रिक अम्ल, याद रखना। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध में तो याद रख लेना जो खट्टे दूध में अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक खनन जिस कोयले का होता है वो होता है बिटुमिन्स, ठीक है। विद्युत बल्बों में आर्गन गैस दोस्तों भरी जाती है। कठोर जल में कपड़े धोने हेतु अपमार्जक दोस्तों ये पदार्थ काम में होता है, याद रखना। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है लेटेक्स से। स्टोरेज बैटरी में प्रयुक्त धातु सीसा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। देखिए दोस्तों खाने का नमक, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, याद रखना। कपड़े धोने का सोडा, इसका क्या नाम है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। क्या है?
सोडियम कार्बोनेट, याद रखना दोस्तों। खाने का सोडा, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कास्टिक सोडा, इसका क्या नाम है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखने की चौक, इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। लिखने की चौक कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें रेडियम की खोज, रेडियम की खोज किसने की थी? याद रखना, मैडम क्यूरी ने। किसने की थी दोस्तों? याद रखना, जो रेडियम की खोज है वो मैडम क्यूरी ने की थी। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए दोस्तों, ठीक है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ बचने लिखा है, बचाने के लिए, ठीक है। बचाने के लिए उस पर लेप किया जाता है, किसका? जिंक क्लोराइड का। किसका दोस्तों? जिंक क्लोराइड का उस पर लेप किया जाता है। रबड़ के साथ गंधक को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। क्या दोस्तों, क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है, आर्गन के साथ पारे की वाष्प। आर्गन के साथ पारे की वाष्प। तो देखिए, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिखने की चौक कैल्शियम कार्बोनेट, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेप किया जाता है जिंक क्लोराइड का। रबड़ के साथ गंधक को गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है, आर्गन के साथ पारे की वाष्प। प्रकृति में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखना, जो सोना है, ठीक है। सोना दोस्तों प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, याद रखना। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु वो है पारा। क्या है दोस्तों? पारा। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी है? सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें गामा किरणें। कौन सी है दोस्तों? गामा किरणें। मधुमक्खी के जहर में अम्ल होता है, कौन सा? अगर दोस्तों हम मधुमक्खी की बात करें, ठीक है, मधुमक्खी के जहर में दोस्तों वो होता है गंधक। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि चिट्टी के डंक में, ठीक है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों वहां पर याद रखना फार्मिक अम्ल, ठीक है। फार्मिक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है, याद रखना। गोबर गैस में मुख्य रूप से दोस्तों क्या पाया जाता है? याद रखना मीथेन, ठीक है, मीथेन। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सी रेडियोएक्टिव तत्व थे दोस्तों? तो उसमें थे प्लूटोनियम। क्या थे दोस्तों? प्लूटोनियम। प्याज व लहसुन में तिरुगंध का कारण क्या है? दोस्तों उसमें क्या? पोटेशियम पाया जाता है। क्या है दोस्तों? पोटेशियम के कारण। विद्युत हीटर की कुंडली में प्रयुक्त धातु, ठीक है दोस्तों, जो विद्युत हीटर की दोस्तों जो कुंडली होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की, याद रखना। यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। नाइक्रोम किन किन धातुओं की दोस्तों मिश्र धातु है? तो वो याद रखना दोस्तों लोहा, क्रोमियम और निकिल। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। दोस्तों जो भविष्य का ईंधन है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए प्रकृति में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? वो है सोना। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें गामा किरणें। मधुमक्खी के जहर में अम्ल कौन सा दोस्तों? गंधक, ठीक है। और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है।
नागासाकी पर दोस्तों गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व शामिल था दोस्तों, वो था प्लूटोनियम। प्याज व लहसुन में तीव्र गंध का क्या कारण है, पोटेशियम। विद्युत हीटर की कुंडली में प्रयुक्त धातु नाइक्रोम। नाइक्रोम किन किन धातुओं की मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम और निकिल। भविष्य का ईंधन यह है हाइड्रोजन। अस्पतालों में कृत्रिम श्वास देने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है दोस्तों, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अस्पतालों में कृत्रिम श्वास देने हेतु दोस्तों जो प्रयुक्त गैस है वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सोडा वाटर व शीतल पेय पदार्थों में प्रयुक्त गैस कौन सी है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। ठीक है, सोडा वाटर व शीतल पेय पदार्थों में प्रयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों के दोस्तों जो गुब्बारे होते हैं, ठीक है, बच्चों के गुब्बारे फुलाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। ठीक है, जो दोस्तों गुब्बारे फुलाने में प्रयुक्त गैस होती है वो कौन सी है, हाइड्रोजन, याद रखना। खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन कौन सा है, बेंजोइक अम्ल। कौन सा होता है, बेंजोइक अम्ल, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन। शराब में उपस्थित होता है, क्या होता है दोस्तों, एथिल एल्कोहल। क्या होता है, एथिल एल्कोहल। अत्यधिक मदिरा सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो है लीवर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अत्यधिक मदिरा सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर। ठीक है, अत्यधिक जोम बराबर नहीं बढ़ना चाहिए भाई। जो भी नशा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे दूर ही रहना चाहिए। जिंदगी में एक ही नशा रखो सफल होने का, यही काम आएगा भाई। तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला रसायन कौन सा होता है, तंबाकू में वो होता है निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में दोस्तों कौन सा विषैला रसायन पाया जाता है, निकोटीन। दूध के खट्टे होने का कारण क्या है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल बनना। क्या है, लैक्टिक अम्ल का बनना। तो देखिए दोस्तों अस्पतालों में कृत्रिम श्वास देने हेतु प्रयुक्त गैस ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। सोडा वाटर व शीतल पेय पदार्थों में प्रयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों के दोस्तों जो गुब्बारे होते हैं, ठीक है, गुब्बारे फुलाने में दोस्तों जो प्रयुक्त गैस है वो है हाइड्रोजन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन बेंजोइक अम्ल। शराब में उपस्थित होता है एथिल एल्कोहल। अत्यधिक मदिरा सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर। ठीक है, तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला दोस्तों कौन सा, इसमें जो पाया जाता है दोस्तों विषैला पदार्थ निकोटीन, याद रखना। दूध के खट्टे होने का कारण लैक्टिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, दूध के खट्टे होने का कारण लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों इस क्लास में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों वो मैंने आपको करवाने की कोशिश की। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।